कि अभी स्टिल थिंग्स आर गोइंग ऑन, उतना नॉर्मलाइज चीजें नहीं हो पाई है, तो उस बीच भी हम लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। और इनफैक्ट ये कहा जाए कि कोरोना काल ने इस तरह के प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल करने की हमको अपॉर्चुनिटी दी है और हमें समझाइश दी है कि इन सब चीजों की तरफ भी ले जाया जा सकता है डिस्कशंस को, और इस समय का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को मेरा फिर से नमस्कार, और नमिता का भी धन्यवाद कि इस तरह की बातचीत का मौका देने के लिए और आप लोगों से रूबरू होने का मौका मुझे देने के लिए। तो एक तो ये बात कि ये सेशन हम इंटरैक्टिव सेशन के रूप में ही रखेंगे, मतलब आई एम नॉट हियर टू गिव एनी लेक्चर फॉर यू, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जितने एक्सपीरियंसेस है मैं आपसे वो साझा करूंगी, आपके पास जो एक्सपीरियंसेस है अभी के हाल के वो आप मुझसे साझा कीजिएगा। हम लोग कुछ सब मिलकर किसी डिस्कशन को आगे ले जाने का हम प्रयास करेंगे, उसी की कोशिश हमारी ये रहेगी। तो एक तो ये कि इस सेशन का जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा या नमिता ने जो भी आपके साथ शेयर किया है पोस्टर या एनीथिंग, तो क्या पहले दिमाग में आया, मतलब क्या डिस्कशन में होना चाहिए, क्या चीज हमें इस डिस्कशन से मिलनी चाहिए, या सरल शब्दों में कहूँ कि आपकी इस डिस्कशन से अपेक्षा क्या है। अगर एक दो लोग कुछ मोटी मोटी अपेक्षाओं को अगर रेखांकित कर पाएंगे तो हमें और मदद मिलेगी इस डिस्कशन को आगे ले जाने में। तो क्या अपेक्षा है, क्या लगता है किस तरह की बातचीत होनी चाहिए इस डिस्कशन के अंदर? कोई भी शुरू कर सकता है, कोई भी बता सकता है। एनीबॉडी? मैं काफी लोगों को देख रही हूँ इसमें। पल्लवी जी हैं, रोशनी जी हैं, सन्नी हैं, हेमा जी हैं, शालिनी जी हैं। एनीबॉडी? या कोई अपेक्षा ही नहीं है सेशन से? कुछ तो अपेक्षा होगी। अपेक्षाहीन सत्व कोई नहीं होता, क्योंकि टीचर्स कैन से क्या बात होनी चाहिए, क्या एग्जैक्टली कुछ सोचा होगा, जैसे ही वो पोस्टर देखा होगा कुछ दिमाग में आया होगा कि हाँ ये तो हम डिस्कशन इसमें कर सकते हैं, या कुछ ऐसे प्रश्न हम रख सकते हैं। हाँ हाँ बोलिए। मैं बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि बच्चे को अट्रैक्टिव कैसे किसी सब्जेक्ट को लेकर अट्रैक्ट करें। बच्चे बहुत हिंदी को लेकर बहुत बोर हो जाते हैं, ये सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर उनको नहीं रहता है अट्रैक्शन की, बोर होते हैं, तो क्या करें उसके लिए? जी आप करने की। जी हाँ बिल्कुल। और गुड आफ्टरनून मैम। नमस्ते। यस मैम, माय क्वेश्चन इज मैम, जैसे कोरोना ड्यूरेशन में बच्चों ने स्टडी को बहुत लाइटली ले लिया है, तो फिर से उनको रीस्टार्ट करने के लिए कलेक्टिव वे में क्या एफर्ट डाल सकते हैं? जस्ट बिकॉज आई एम बीइंग अ टीचर। क्या पढ़ाते हो आप मैम? मैम मैथ्स एंड स्पेशली साइंस। मैथ्स और साइंस पढ़ाते जी। फिजिक्स आल्सो। और कोई अपेक्षा, कोई और एक व्यक्ति शेयर करना भारती जी, चाहेंगे? मेरी अपेक्षा इस सत्र से ये है कि इस समय क्योंकि बच्चे घर पे हैं बहुत लंबे समय तक, और स्कूल में भी जो हम शिक्षा दे पा रहे हैं बच्चों को वो ऑनलाइन हम कर पा रहे हैं, तो इस समय अभिभावक, शिक्षक एवं बच्चे किस तरीके से पढ़ने और लिखने के जो मौके हैं वो कहाँ से वो खोज सकते हैं, या वो अवसर क्रिएट कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस पूरे सत्र में मेरी अपेक्षा यही है कि एज अ अभिभावक, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर और एज अ बच्चे हम कैसे इस सत्र से कुछ चीजें लेके जा रहे होंगे। तो क्या हमारे सत्र में कुछ बच्चे भी मौजूद हैं क्या, या हम केवल टीचर्स और पेरेंट्स ही हैं? बच्चे भी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे भी हैं, टीचर बच्चे जुड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। ओके जी, चलिए। तो एक तो मैं जानना चाहूंगी कि कोरोना का जो पूरा समय रहा है, मुश्किल समय था बहुत, इनफेक्ट स्कूल एजुकेशन को लेकर और कॉलेज एजुकेशन को लेकर तो बहुत ही मुश्किल समय था। हमने सोचा भी नहीं था कि ये सारी चीजें होंगी, और सडनली मार्च के बाद एकदम एक आउटब्रेक आता है एंड एवरीथिंग स्टॉप्स। तो क्या किया इस दौर में आप सब लोगों ने? एज अ टीचर आपने कैसे इसके साथ एडजस्ट किया? नमिता की बात करूं तो एज अ प्रिंसिपल आप कैसे इसको विजुलाइज कर पाए चीजों को? तो थोड़ी सी मुश्किलें, थोड़ी सी मजेदार चीजें अगर एक दो लोग और कुछ साझा कर पाएंगे कि आपने कैसे प्रोसीड किया। फिर ऑनलाइन की तरफ कहना बहुत आसान है, मगर ऑनलाइन के लिए और ज्यादा बेहतर तैयारी, और ज्यादा बहुत ज्यादा कमर कस के चीजें, कुछ आपके पास रिसोर्सेज होने हैं,
क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन का कुछ और मजा होता है एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्शन के लिए बहुत सारी अपनी दुविधाएं भी हैं उसकी। तो अगर कुछ साझा कर पाएंगे कि कैसे क्या किया, व्हाट डिड यू डू ऑल, कैसे प्लान किया होगा चीजों को, एज अ पेरेंट कैसे प्लान किया, एज अ टीचर कैसे प्लान किया। तो एक दो लोग इनफेक्ट लैंग्वेज के टीचर्स होंगे, मैथ्स के टीचर्स होंगे, वो अगर कुछ ज्यादा बता पाए, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि साइंस के लिए इट इज वेरी इजी, क्योंकि साइंस के आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मौजूद है। आप यूट्यूब से कोई भी लिंक डाउनलोड करते हैं, यू कैन सेंड इट वेरी नाइसली कि चलिए भाई व्हाट्सएप पे भेज दिया, टीचर्स ने भेजा है, बच्चे उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, पेरेंट्स विल हेल्प देम, उसके ऊपर एक क्वेश्चनर हो जाएगा, एक वर्कशीट हो जाएगी, तो दैट इज अ बिट इजी। बट बाकी सब्जेक्ट्स जहाँ इस तरह के रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, तो फिर आपने उसको कैसे किया, हाउ डिड यू हैंडल इट? तो अगर एक दो लोग कोई बताना चाहेंगे, टीचर्स भी और पेरेंट्स भी, एवरीबॉडी इज वेलकम। जी भारती जी, हमारे यहाँ से टीचर्स हैं जो कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। मैम, आई एम अ मैथ्स टीचर। या तो मैथ्स में ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि रिसोर्सेज, बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स बहुत इजी रहता है कराना, बट नाउ दे आर एट होम, तो हम लोगों को मेजरमेंट के टॉपिक्स या कंस्ट्रक्शन के टॉपिक्स कैसे बता सकते हैं थ्रू ऑनलाइन? इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो इस केस में मैंने क्या किया, पहले से ही मैंने बच्चों को कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल इट वाज मेजरमेंट, तो पहले से ही मैंने बच्चों को बोल दिया ये आइटम्स आप लोग को अपने पास रखने हैं, और वो चीजें मेरे पास भी थी, और दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने इंस्ट्रक्शंस को इतना क्लियरली एक स्लाइड में बना के रखा था कि ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट स्टेप यू शुड डू दिस, सेकंड स्टेप नाउ यू शुड डू दिस, विद दिस ऑब्जेक्ट यू शुड डू दिस। For example, they are having an eraser and a scale. Now take the scale, for example, third class ka, take the scale, put at the corner to corner, start from 0 centimeter now measure. तो वहाँ पे मैं यहाँ शो भी कर रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ। और काफी सारे रिसोर्सेज थे जो प्लेस वैल्यू से रिलेटेड थे, वो भी नहीं अवेलेबल थे, ना बच्चों के पास ना मेरे पास, तो मैंने उनको बनाना सिखाया वो रिसोर्सेज को, जिससे हम लोग और चीजें लर्न कर सकते हैं। तो ये चैलेंजिंग था, बट इस चैलेंज को एज अ लर्निंग लिया, और इसमें काफी सारे लर्निंग हुई मेरी भी प्लस बच्चों की भी, एंड नाउ दे आर सो मच इंटरेस्टेड टू डू मैथ्स इन ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हम जब कहते हैं ना कि लर्निंग बाय डूइंग, तो कई बार फेस टू फेस इंटरेक्शन शायद इस चीज को सीमित करते हो कि हम इधर हैं, बच्चों को लेक्चर मोड में बता दिया एंड देन कुछ चीजें दिखा दी, बट ये जो जिसको कहते हैं ना आपदा में अवसर खोजा हमने, तो ये और बेहतर तरीके से आप बच्चों से भी रूबरू हो पाए, प्लस बच्चों को सिखा पाए कि करके कैसे सीखा जाता है। तो इसलिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पर और डिटेल में हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, वेरी नाइस एफर्ट। और किसी को कुछ शेयर करना है? एक दो पेरेंट्स भी इनफैक्ट शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे इस तरह के होमवर्क को मैनेज किया और इस तरह की चीजों को मैनेज किया। उनके लिए बच्चों को मोबाइल देना एक चैलेंज था, मोबाइल में पकड़ के बच्चों को बिठाना एक चैलेंज था, और कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है वो एक चैलेंज था। तो हाउ डिड यू ऑल डू दैट? कैसे इनफैक्ट अभी भी कैसे कर रहे हैं इन सबको? कोई पेरेंट अगर राय रखना चाहे अपनी तो। हाँ, anybody can unmute and say. मतलब I want some parents to be vocal, at least कुछ बात करें तो उनका भी हमको व्यू जानने को मिलेगा, क्योंकि because I am also a teacher, वहां भी हम टीचर्स ही हैं, तो एज पेरेंट की क्या दुविधाएं रही, क्या मुश्किलें रही, या और क्या उनकी एक्सपेक्टेशन रही, क्या कर सकते हैं, तो वो भी अगर एक व्यू आए तो बहुत मजा आएगा। विनीता मैम, जैसे अगर जी आप में से कोई भी शिक्षक जो अपनी राय रखना चाहे कि इस कोरोना काल में आपको क्या चैलेंज आए एज अ पेरेंट, जब ऑनलाइन क्लासेस आपके समक्ष थी और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, प्लीज आप में से कोई राय रखेंगे तो अच्छा रहेगा बातचीत में, प्लीज बताएं। जी मैम। या विनीता मैम कुछ कहना चाह रही हैं?
धनवी के पेरेंट्स भी हैं, प्लीज मैम अगर आप शेयर करना चाहें कि क्या चैलेंजेस आए हैं। हेलो जी जी मैम बोलिए। जी मैम, और तो मेरे बच्चे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी, या मुझे भी, बस थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। और बस, और मेरा बच्चा तो अब खुद ही कर लेता था सब मोबाइल से, नेटवर्क इशू होता था। ठीक है, थैंक यू मैम। तो इन जनरल मतलब पेरेंट्स को एक्चुअली, मैंने जब पेरेंट्स से बहुत सारे बात की, लेकिन मेरे पेरेंट्स शायद ऑडियंस अलग है, वो एक पूरा ग्रुप ही अलग है। हम जिनके साथ काम करते हैं वो मैक्सिमम सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, और वो जो सरकारी स्कूल में जितने पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स के पास एक्चुअली एक तो स्मार्टफोन होना एक बड़ी मुश्किल है, डेटा उसमें अवेलेबल होना बड़ी मुश्किल है। फिर अगर एक घर में 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं या 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, लेकिन फोन तो 2 ही हैं, उसमें से एक फोन पिताजी लेके जाने वाले हैं, तो माँ के पास अगर फोन नहीं है तो और भी मुश्किल, और अगर माँ के पास फोन है तब भी उस फोन से 2 या 3 बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं थी। इसके लिए कई स्कूलों ने वर्कशीट भी भेजी, कई स्कूलों ने कुछ और भी किया, बहुत सारे कुछ ना कुछ काम इस दौरान हुए तो हैं। तो क्या लगता है, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन में भी पढ़ाई तो हुई, ऐसा हम दावा कर रहे हैं कि भी कुछ ना कुछ तो हमने किया बच्चों के साथ, कुछ तो किया एटलीस्ट, लेकिन क्या कई जगह तो ये कहा जाने लगा था कि भी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है, बच्चों के ऑफलाइन में तो बहुत कम बुलाना चाहिए बच्चों को, ये सबसे अच्छा तरीका है। इनफैक्ट ऑनलाइन क्लासेस आर मच पावरफुल एंड मच इफेक्टिव। तो टीचर्स के हिसाब से आपको क्या लगता है, किसी एक जगह ऐसी भी बहस हुई एक प्लेटफॉर्म पे कि जब ऑनलाइन से सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की मांग क्यों होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें, मतलब 9th ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ही क्लासेस क्यों ना कर दी जाए, 8 तक स्कूलों के साथ रखना चाहिए। तो इस पे आप टीचर्स की क्या राय है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये ब्लेंडेड मोड होना चाहिए या एकल सिंगल मोड होना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? मैम ऑफलाइन ज्यादा बेटर है। ऑनलाइन एक्चुअली हमने स्टार्टिंग जब की थी तो लगा था 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है जी, चलो कुछ दिन और शायद ठंडी तक, विंटर तक ये ऐसे चलेगा, बट अब जब आ रहा है समझ में कि पूरा 1 साल निकल गया, तो कहीं ना कहीं हर टीचर के मन में ये तो है कि हम जितना ज्यादा सिखाना चाहते थे शायद उसका हमने 80% ही बच्चों को इस साल सिखाया है, और नेक्स्ट ईयर हमको कवर अप करना पड़ेगा इस चीज को। तो ऑब्वियसली क्योंकि जब आप क्लास में होते हैं और आप बच्चा किसी मुश्किल में होता है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो घर पे वो अपनी मदर की तरफ या फादर की तरफ देखता है कि कोई हेल्प कर दो, बट क्लास में उसको पता है कि नहीं मेरा टीचर सामने है, मुझे इसी से सारी हेल्प मिल जाएगी, तो वो डिपेंड नहीं करता उस चीज के लिए। और जो टीचर है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि बच्चा खुद से इसको कर ले जाए, मुझे उसको पूरी तरह से नहीं बताना पड़ेगा। पर घर पे क्या होता है, मम्मा पापा परेशान हो गए, बच्चा बार-बार पूछ रहा है, अरे इसका आंसर ये ना लिख दो, बस हो गया, जाओ तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट। तो एटलीस्ट स्कूल में ये नहीं होगा, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व हम करेंगे बट करना बच्चे को ही है। तो और ऑब्वियसली टीचर बगल में है, पास में है, पूरे टाइम अवेलेबल है स्कूल में डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए, तो ऑफलाइन ज्यादा बेटर है। ऑनलाइन हमारा एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है जब हमको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा करवाने की नीड है, बट ये पूरी तरह से हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो वेरी ट्रू, आई ऑल्सो अग्री विद यू, क्योंकि देखिए एक्चुअली हम अगर 1 to 10 तक के बच्चों की भी बात करें, 1 to 12 तक के सीधे बच्चों की बात करें, छोड़ देते कॉलेज एजुकेशन को, उसमें भी स्कूल केवल कुछ पढ़ने के लिए या कुछ सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए नहीं होता है। स्कूल एज अ कल्चर आपको साथ में लेके आता है, स्कूल एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन आपको साथ में लाता है। तो स्कूल आने का एकमात्र उद्देश्य केवल ये नहीं होता है बच्चे का कि हम इंग्लिश की क्लास में जाएंगे या साइंस की क्लास में जाएंगे या मैथ की क्लास में जाएंगे। स्कूल हमको सामाजिकता सिखाता है ना, स्कूल हमें सोशल स्किल्स सिखाता है, स्कूल हमें ये सिखाता है कि अलग अलग टेम्परामेंट के लोगों के साथ डील कैसे करना होता है, स्कूल हमें ये सिखाता है कि अलग अलग सोशल सिचुएशंस के लोगों के साथ डील कैसे करना होता है और कैसे एक हार्मनी बना के रखनी होती है। तो स्कूल हमें सिखाता है अपने आप को डिसिप्लिन में रखने का तरीका क्या होता है,
यहाँ डिसिप्लिन में रखने से मेरा मतलब डंडा वहां डिसिप्लिन से नहीं है। जब हम बच्चे को कहते हैं कि भाई अभी क्लास चल रही है तो आपको आधे घंटे बाद ही वॉशरूम जाना है, हम जब चौथी पांचवी के बच्चे को ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको कंट्रोल की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। 1 और 2 के बच्चों को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन 3 to 5 के बच्चों के बाद फिर अपेक्षा ये होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल करना सीखे, सिमिलरली इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीखे। तो ये सारा जो ट्रेनिंग होता है पूरा पर्सनालिटी डेवलप करने का और एक व्यक्ति को समाज के अंदर अवस्थित होके समाज से व्यवहार करने का जो ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग देने का स्कूल एक सबसे बेहतर इंस्टीट्यूशन होता है। इसलिए ये हमें मानना पड़ेगा कि फेस टू फेस इंटरेक्शन का, स्कूल नाम के एक इंफ्रास्ट्रक्चर का और टीचर्स और स्टूडेंट के रिलेशनशिप का और कोई तोड़ नहीं है। और ये तोड़ ऑफलाइन ही हो सकता है, ये तोड़ ऑनलाइन नहीं हो सकते, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल टच और फिजिकल आपका जो उपस्थिति वहां पर है, वो जितना ज्यादा बच्चों को हौसला देती है या वो जितना ज्यादा एक दूसरे। जी, तो मेरा एक आखिरी प्रश्न है जिसमें मैं आपने उत्तर बहुत बखूबी दे भी दिया है उसका, कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो हिंदी को और अंग्रेजी को सेपरेट देखा जाता है, तो एज अ पेरेंट एक या वो 2 चीज क्या होंगी जिसमें इंग्लिश को सीखने में, अंग्रेजी भाषा को सीखने में पेरेंट अपने बच्चों को मदद करे घर पे, क्योंकि शिक्षक तो स्कूल में कर ही रहे हैं उस चीज पे काम, बट जब घर की बात आती है तो हिंदी का वातावरण उसको मिलता है, भाषा का जो वातावरण बोलते हैं, बट अंग्रेजी का ना मिल पाने के बाद अपेक्षा ये हो जाती कि स्कूल से उन चीजों को सिखाया जाए। तो इस पे 1 या 2 चीज ऐसी जो पेरेंट के लिए बहुत यूजफुल हो और पेरेंट उसको करें, ताकि स्कूल और जो शिक्षक जो अकेले काम कर रहे हैं स्कूल के अंदर, वो कहीं ना कहीं बच्चे को वातावरण घर के अंदर भी मिले। तो मेरा यही प्रश्न है कि ऐसी 1 या 2 चीज वो क्या होगी जो पेरेंट कर रहे होंगे अपने बच्चों के साथ। तो 2 सजेशन मैं यहाँ देना यही चाहूंगी कि एक तो बहुत अंडरस्टूड है कि अगर भाषा लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज जब एनवायरमेंट में नहीं होगी तो वो सीखी नहीं जा सकती है ना। तो एक तो लैंग्वेज का एनवायरमेंट बनाना इतना आसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम भी सब लोग इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना नहीं जानते, बहुत सारे लोगों के घर में मुश्किलें हैं, भाई नहीं जानता। लेकिन देखिए 2 चीजें कीजिए कि बहुत सारे ऑडियोज मौजूद है, बहुत सारे वीडियोज मौजूद है, तो क्या हम जब 1 घंटा बच्चे के साथ बैठने को जरूर निकाले एवरी डे और फिर उसको कुछ यूट्यूब से कुछ स्टोरीज इंग्लिश की सुनाएं, कुछ स्टोरीज हिंदी की सुनाने के साथ साथ वही सिमिलर स्टोरीज आप उसको इंग्लिश की भी सुनवाइए और कोशिश कीजिए कि वो बच्चे जो हैं उनको अर्थ आप ना बताएं, उनको लेट देम गेस द मीनिंग, क्योंकि हिंदी की स्टोरी उन्होंने सुनी हुई है, सेम स्टोरी को इंग्लिश में वो सुनाने दे, केवल पिक्चर्स आपको सिमिलर दिखाई दे रहे होंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चा उन पिक्चर्स की सहायता से उसको गैस करना सीखेगा एंड जो वर्ड्स उसके कानों में पड़ रहे होंगे वो उसको इंग्लिश को समझने में मदद कर रहे होंगे। इसके अलावा छोटी छोटी चीजों के टर्म्स खुद भी अंग्रेजी में बोलने की आदत डालिए। हम लोग घर में समझ लीजिए कुछ चीजें, चलिए कुछ तो ऐसा है कि वो अंग्रेजी में ही बोले जाते, लाइक मोबाइल है या ये सब चीजें तो आप अंग्रेजी को अडॉप्ट कर ही चुके हो, पेन है, डस्टर है, ये सब चीजें, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो आप खुद बोलने की आदत डालिए। भी चम्मच है, चलो स्पून ले आते हैं, तो 5 चम्मच है ना बेटा, 5 स्पून है ना बेटा, तो कैसे आप कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग करके, इसको कहते हैं कोड मिक्सिंग, जब 2 लैंग्वेज आप मिक्स कर देते हैं, जो कोड स्विचिंग मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे में शिफ्ट करते हैं, तो इसका आपको पेरेंट्स को भी इनफैक्ट सिखाना पड़ेगा नमिता कि इसको कैसे आप कर सकते हैं, किस तरह से कैसे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपोजर आप दे सकते हैं, व्हाट इज कोड मिक्सिंग एंड व्हाट इज कोड स्विचिंग। और दूसरा ऑडियोज बहुत ज्यादा सुनाना और लेबलिंग जो करना है, तो लेबलिंग का मैंने जो कहा था उस लेबल को हम कैसे पढ़ सकते हैं रेगुलरली, तो रिलेशंस की बात, तो चलिए दिस इज हिज पापा, वेयर इज पापा, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हम भी खुद याद कर सकते हैं, उससे होगा कि हमारी भी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एज पेरेंट हम भी अपनी प्रोफिशिएंसी पे काम कर रहे होंगे, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चों के साथ बोल सकते हैं क्या, है ना, प्लीज कम हियर, ओके, ओपन द डोर, शट दैट विंडो, सिंपल ही चीजें, हाँ, ड्रैग दैट चेयर हियर, क्लोज द फ्रिज, ओपन दैट शेल्फ, तो ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस ही जब आप बोलेंगे तो क्लोज, ओपन, ये सारी चीजें, और उसको जेस्चर से आप दिखा रहे हैं। तो एक तो हमें थोड़ा सा अपने भी वोकेबुलरी पे काम करना पड़ेगा, तो छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस खुद भी बोलना सीखिए, लेबलिंग कीजिए, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग कीजिए, एंड देन ऑडियोज बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुनाइए। और एक बात और मैं बताऊं, जो लोग नेटफ्लिक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर उसमें कुछ चीजें हैं,
मेरे ख्याल से सारे पेरेंट्स नेटफ्लिक्स देखते ही होंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके, तो उसमें भी बच्चों की फिल्में बहुत सुंदर है। कुछ बच्चों की, सारे नेटफ्लिक्स का सारा कंटेंट अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चों की फिल्में कुछ बहुत अच्छी है जो सिंपल इंग्लिश में है। तो क्या उन फिल्मों को उनके साथ बैठ के देखा जा सकता है? कार्टून इनफैक्ट हिंदी की बजाय अंग्रेजी में दिखाए जा सकते हैं। तो ये कुछ, क्योंकि भाषा दूसरी है, सीखनी है, एनवायरमेंट में नहीं है, तो कुछ है ना, बहुत ग्रेडेड एफर्ट करने पड़ेंगे हमको, व्यवस्थित एफर्ट करने पड़ेंगे, तब चीजें आसानी से हो पाएंगी। और इसके अलावा जो आपके घर में रैपर्स आते हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में चीजें लिखी होती है। तो क्या रैपर्स को हम इकट्ठा करके चार्ट पे टांग सकते हैं क्या, और फिर उनके साथ किसी तरह की बातचीत कर सकते हैं क्या, है ना? तो ये सारी चीजें, आई लाइक, आई डिसलाइक, इस तरह में कुछ सीक्वेंस बन सकते हैं पूरे। तो पापा लाइक्स दिस, पापा डिसलाइक दिस, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत सोच के की जा सकती है। तो आई होप 3-4 चीजें काम करेंगी एंड बच्चे जल्दी सीखेंगे। थैंक यू सो मच भारती जी। आंचल एक आखिरी प्रश्न पूछना, वो कुछ शेयर करना चाहती है शायद अपना एक्सपीरियंस। जी जी आंचल को बिल्कुल। मैम मेरा बेटा है LKG क्लास में, और वो गर्ल्स को गर्ल्स ही बोलता है, जैसे गर्ल, हाँ, लेकिन लड़कियां जहाँ है तो वहाँ पे लड़कीज लगाता है और लड़के लगाता है। तो मैं समझ कंफ्यूज हो जाती थी, इसमें ये फनी लैंग्वेज हाँ, तो देखिए ये एक्चुअली ये ग्रामर वाला पार्ट है। दिस इज ग्रामर, हम कैसे अडॉप्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक यूनिवर्सल ग्रामर चलती है, तो हमें ना उसको, जैसे हम भी कहते हैं ना कि स्कूल्स की बजाय स्कूलों में चलते हैं, इट शुड बी स्कूल्स, हम कहते हैं स्कूलों में चलते हैं, है ना? स्टूडेंटों में जाएंगे, स्टूडेंटों को कहिए, स्टूडेंट्स को कहिए, नहीं तो ये इस तरह का, तो वो पता नहीं तो हम जो हिंदी बोलने वाले होते हैं वो अंग्रेजी के साथ ऐसा करते हैं, और बच्चे जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो हिंदी के साथ ऐसा करते हैं। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, इसमें मतलब कोई परेशान, इनफैक्ट बच्चे ग्रामर के रूल्स को ले रहे हैं और उसको अलग अलग जगह पे अप्लाई करना सीख रहे हैं, हर कंडीशन में अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो इट्स गुड, कोई बुरा नहीं है। इनफैक्ट दे आर ऑन द पाथ ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड राइट पाथ ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, सो गुड वन। थैंक यू। ओके, सो भारती जी मेरी आवाज आ रही होगी शायद। हाँ आ रही है। तो इस चर्चा को आज यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि समय भी हो गया है, और काफी सारी बातें जो हमें आज सीखने को मिली कि भाषा के किस तरीके के मौके होते हैं जो पेरेंट्स, शिक्षक और बच्चे अपने आसपास के वातावरण से देखकर, बातचीत कर कुछ चीजें जो वो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, कुछ शिक्षक कुछ मौके उनको लिए तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम इस चर्चा से लेकर जा रहे हैं, और आशा करते हैं कि अगले सत्र में भी कुछ बातचीत हम रखें और आपको फिर से सुने, आपके अनुभव को सुने, आपके एक्सपीरियंस को हम अपने एक्सपीरियंस से जोड़ के अपने स्कूल में उन कार्यों को करने की कोशिश करें। इसी आशा के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले सत्र में हम अपने अभिभावकों के साथ और आपके साथ जल्द ही जुड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा आप सभी से जुड़ के। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंजॉयड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।